वेलकम बैक इन जी के साइंस हब बाय अशोक। आज के इस वीडियो में है 15 फिजिक्स के दमदार सवाल। अगर आपने 12 जोड़ सही किए तो आप सच में टॉपर हो। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के लास्ट में कमेंट करते बताएं आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बल का सी मात्रक क्या है? ए जूल, बी न्यूटन, सी वॉट, डी पास्कल। सही विकल्प बी न्यूटन है। जूल ये कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक है। वॉट ये शक्ति का एसआई मात्रक है। पास्कल ये दाब का एसआई मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश की गति कितनी होती है? ए 3 गुना 10, बी 3 गुना 10, सी 3 गुना 10, डी 3 गुना 10। सही विकल्प ए 3 गुना 108 मीटर है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? ए वोल्ट, बी एम्पियर, सी ओम, डी वॉट। सही विकल्प बी एम्पियर है। विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर नामक उपकरण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? ए गैस, बी द्रव, सी ठोस, डी निर्वात। सही विकल्प सी ठोस है। गति का क्रम सबसे ज्यादा ठोस, उसके बाद द्रव और उसके बाद गैस। क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? ए ओम, बी वोल्ट, सी एम्पियर, डी वॉट। सही विकल्प ए ओम है। ओम के नियम V बराबर IR के अनुसार प्रतिरोध R बराबर V बाय I होता है। क्वेश्चन नंबर 5, वोल्ट किसकी इकाई है? ए धारा, बी विभवांतर, सी शक्ति, डी ऊर्जा। सही विकल्प बी विभवांतर। क्वेश्चन नंबर 6, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? ए ऊर्जा नष्ट होती है, बी ऊर्जा बनती है, सी ऊर्जा नष्ट नहीं होती, डी नन। सही विकल्प सी ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। ऊर्जा को न तो पैदा किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा हमेशा नियत रहती है। क्वेश्चन नंबर 7, आवृत्ति की इकाई क्या है? ए हर्ट्ज, बी जूल, सी वॉट, डी ओम। सही विकल्प ए हर्ट्ज है। हर्ट्ज यह आवृत्ति का एसई मात्रक है। इसे प्रतीक hz से दर्शाया जाता है। ये प्रति सेकंड होने वाले कंपनों या चक्रों की संख्या को बताता है। क्वेश्चन नंबर 8, दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? ए वास्तविक, बी आभासी, सी उल्टा, डी बड़ा। सही विकल्प बी आभासी वर्चुअल है। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा तरंग विद्युत चुंबकीय है? ए ध्वनि, बी प्रकाश, सी जल तरंग, डी यांत्रिक। सही विकल्प बी प्रकाश है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इन्हें संचरण ट्रैवल के लिए किसी भौतिक माध्यम जैसे हवा, पानी या ठोस की आवश्यकता नहीं होती है और ये निर्वात वैक्यूम में भी गति कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलती? ए ऊर्जा नहीं, बी माध्यम नहीं, सी प्रकाश नहीं, डी दाब नहीं। सही विकल्प बी माध्यम नहीं है। एक यांत्रिक तरंग मैकेनिकल वेव है। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए कणों जैसे हवा, पानी या ठोस के कंपन की आवश्यकता होती है। निर्वात वैक्यूम में कोई भी पदार्थ या कण नहीं होते, इसलिए ध्वनि वहां यात्रा नहीं कर सकती। क्वेश्चन नंबर 11, तापमान की सी इकाई क्या है? ए केल्विन, बी सेल्सियस, सी फारेनहाइट, डी जूल। सही विकल्प ए केल्विन है। क्वेश्चन नंबर 12, दाब मापने का यंत्र? ए बैरोमीटर, बी थर्मामीटर, सी एमीटर, डी वोल्टमीटर। सही विकल्प ए बैरोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाश का परावर्तन क्या है? ए प्रकाश मुड़ना, बी वापस लौटना, सी टूटना, डी फैलना। सही विकल्प बी वापस लौटना है। जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह जैसे दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन कहते हैं। Q14, अपवर्तन क्या है? ए सीधा जाना, बी मुड़ना, सी टूटना, डी गर्म होना। सही विकल्प बी मुड़ना है। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम जैसे हवा से दूसरे पारदर्शी माध्यम जैसे कांच या पानी में जाती है तो उसकी गति बदल जाती है, जिससे वो अपने रास्ते से मुड़ जाती है। इसी घटना को अपवर्तन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, गुरुत्व त्वरण का मान क्या है? ए 9.8 वर्ग मीटर प्रति सेकंड, बी 10 मीटर्स पर स्क्वायर सेकंड, सी 8 मीटर्स पर स्क्वायर सेकंड, डी 12 मीटर्स पर स्क्वायर सेकंड।
सही विकल्प ए 9.8 वर्ग मीटर प्रति सेकंड है। जी का मान ध्रुवों पोल्स पर सबसे अधिक और भूमध्य रेखा इक्वेटर पर सबसे कम होता है। तो आपका स्कोर कितना रहा? 15 में से कितने सही किए? कमेंट में जरूर बताओ। अगर आपने 10 या उससे ज्यादा सही किए तो आप फिजिक्स के मास्टर हो। ऐसे ही जीके और साइंस क्विज के लिए जीके साइंस हब बाय अशोक को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं शाम को 7 बजे जीके जीएस की नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।